भाइयों राम राम। आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वॉइस में। आज मैं कंपटीशन कहाँ से शुरू हुए, कैसे कंपटीशन होते थे और कौन कौन उसमें कलाकार थे, इसके बारे में बताता हूँ। सन 82-83 यानी सन 84 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी गुजरी थी। उससे 2-3 साल पहले, उस समय मेरी उम्र थी तकरीबन 16 साल, यानी रागनियों का चस्का पूरी तरह पड़ चुका था। और कंपटीशन जब शुरू हुए, पहले तो कलाकार कौन कौन थे। कारोरिया जगबीर बहुत अच्छा कलाकार था। मास्टर सतबीर जी, राजकिशन जी, पालेराम जी, ब्रह्मा जिसे ब्रह्मानंद कहते थे, मेन ये कलाकार थे। अब उन कलाकारों में कंपटीशन जो करवाती थी कमेटी, जो कंपटीशन करवाने वाले थे, उन्हें भी इतना नॉलेज नहीं था। और बगैर नॉलेज के सत्य होता है। वहाँ तक उस समय स्टार्टिंग में उनकी कोई आपस में मिली भगत नहीं थी, ये कह लो। शुरू जब हुए तो कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पब्लिक होती थी और 2-2, 3-3 दिन तक चलता था। रात दिन उसमें 4-4 रागनियाँ दे दी जाती थी एक किस्से की। जो बिल्कुल शुरुआत की बात बताता हूँ, एक ही किस्से की। रंगों की बारी तो बाद में आई है, कुछ ही टाइम के बाद आ गई थी, बहुत जल्दी आ गई थी रंगों की बारी के रंग भरना है। और रिजल्ट पब्लिक देती थी। पब्लिक 2 दिन के बाद ये कह देती थी, भाई इसकी नहीं सुनाएंगे, किल की मार देते और इसकी सुनाएंगे। वो फैसला हो जाता था और उसी को इनाम देते थे। मास्टर सतबीर जी के पास जब मेरे देखने में आया, उस टाइम पर बंजू बजाता था सत्य फरमाने वाला, सत्य फरमानिया, सुल्तान सिंह का लड़का, फरवाना मैसवाड़ के पास है। राजकिशन की अच्छी आवाज़ थी। रमेश कलावड़िया, मैं भूल गया था, रमेश कलावड़िया सबसे सुंदर, यदि शक्ल में कोई सुंदर था तो रमेश कलावड़िया था। और साज में जितने इंस्ट्रूमेंट होते थे सबसे ज़्यादा रखता था। शुरू में सुनने के और साधन नहीं थे। फिर टैप रिकॉर्ड जब आए, मार्केट में नहीं आए थे टैप रिकॉर्ड, के बाज़ार में मिलते थे। कोई विदेश से लेके आता था, कोई बहुत ज़्यादा शौकीन है वो बाहर से, दिल्ली से ले आता था टैप रिकॉर्ड। और उस टैप रिकॉर्ड में रिकॉर्डिंग आती थी, ऐसे खटका दाब दिया, कंपटीशन में रख दिया, रिकॉर्डिंग हो जाता था, उसकी कैसेट बन जाती, उस कैसेट को सुनते थे। रागनी कंपटीशन में जब शुरुआत हुई, जो जिसके बोल हम हमारा समझ मान लग गए और हमारा याद हो गए थे। तेरी झाकी के माँ गोला मारू, बाट गोफियासन का, एक निशाना चुकन दूना, छड़िया बालकपन का। ये गा दी राजकिशन जी ने। मस्त जी ने कली भर दी। फिर जो कली का चलन आया, कली भरने का, रंग भरने का, वो आया। उस का दी चौगर देता बाग हरा, घनघोर घटा सामण की, छोरी गाँव गीत सुरीले, झोल गली कामण की।
गिन के दे लिए बोल 360 चौबारे वाली ये आ गई। एक वो चंद्रकर्ण में थी, होगा भला तेरा ताई इस जीव की जान बचा दे, उसकी टेक पता नहीं कैसे है। चंद्रकर्ण का महल बताना आग चता, दोनों में तो एक काम कर, मेरा पसला दर्द बोला दे, चंद्रकर्ण का महल बताना आग चता मिला दे। ये रागनियाँ चलती थी। उसके बाद कमेटी वालों ने जो कंपटीशन करवाते थे, क्या चलन किया भाई, ये गाड़ी का भाड़ा लो और ये तुम्हारी शाही लो, इतने पैसे देंगे और बाकी तुम्हारा इनाम होगा जो जीत के आएगा। अब इनाम फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसके बाद पूरी तरह से 90 के आसपास पूरी तरह से प्रचलन हो चुका था और राजकिशन के पास साजिंदा था मोहन और रणबीर बड़वासणिया, जो उसकी आवाज़ को बहुत अच्छी तरह सहारा देते थे। एक सेम टू सेम राजकिशन के जैसे आवाज़ का बंदा मार्केट में आया, शिव कुमार ससरौली, जिसने पांडु कहा करते, रोहतक के पास गांव है ससरौली। आज भी उसकी आवाज़ को एकदम आदमी पहचान नहीं सकता राजकिशन गा रहा है या शिव कुमार जी गा रहा है। पांडु यूट्यूब पे देख लेना शिव कुमार के नाम से। उसने पहली रागनी एक बार मार्केट में आई थी, स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में, जमींदार तेरा हाल देख के मेरा कालजा धड़का, एक बोरी दाने की वह भी बनिए का रड़का, इस टाइप की कोई रागनी थी। मैं मेरे गांव में रमेश कलावड़िया आया था और हम अच्छी तरह सुनने के लायक हो गए थे उस टाइम। क्या खूबी देखी, एक तो साजबाज सबसे उत्तम था। एक उस टाइम वो पेटी लेकर आ रहा जो काख में दे कर बजा रहा, पेटी शंकर जैक्सन वाली, फिल्मी कई फिल्मों में याद नज़र आती है। वो पेटी बजाई थी वहाँ, टी शर्ट पहन रखी थी, बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही सुंदर। अब कंपटीशन आगे आते आते क्या हुआ, कंपटीशन पालेराम दैया का नाम पता नहीं मैंने लिया है कि नहीं, पालेराम दैया उसी टीम में शामिल था वहीं पर जो शुरुआत के। उसके बाद राजेंद्र जी सेकंड चरण में, यानी 90 के बाद राजेंद्र जी, खरकिया और बाली शर्मा, सुनील दुजानिया थोड़ा और लेट आया, बच्चा था वो, राकेश कलोई, और ये जो दूसरे नंबर के जो मैंने गिनवाए हैं दूसरे दौर के, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस कंपटीशन का रूप बदल दिया। रूप कैसे बदला, फिल्मी तर्जों पर रागनी को सेट करके ले जाते हैं। अब वो जो कलाकार थे, पालेराम जी, मास्टर सतबीर जी, राजकिशन जी, ब्रह्मानंद जी, कारोरिया जगबीर, रमेश कलावड़िया, वो अपने दौर में क्या करते थे, हंगा लाण वाली, चाहे वो फिल्मी तर्ज थी, उसे ये नहीं बता सकते थे फिल्मी तर्ज है, हंगा लाण वाली तर्ज गाते थे। लेकिन यहाँ दूसरे नंबर के दौर में क्या हुआ,
फिल्मी तर्ज सुरीली तो होती थी, तर्ज तो सभी सुरीली होती है, गायकी पे गाने वाले पे डिपेंड करता है। अब गढ़के ले जाते तो पहले दौर वाले वहाँ फिट नहीं हो पाए, क्योंकि मिला जुला का उसने भर दे और कली भरण में फिर स्वाद सा नहीं आता। पब्लिक ये चाहती कि गाना सुनने की बजाय पब्लिक ये चाहती कि एक फैन हो चुके थे कि वो हार गया वो जीत गया, वो हार गया वो जीत गया। शुरू से ही पहली रागनी से ये होने लग जाता। शायद मैंने कई बार देखा हो कंपटीशन पूरा ही नहीं होता, पहले दंगल पड़ जाता। अब पहले दौर के कलाकारों को दूसरे दौर के कलाकारों के साथ कली भरवा देना, जब फिट नहीं बैठता तो एक ही दौर के कलाकार को लेते, एक ही दौर के कैसे, जैसे मास्टर सतबीर ने पहले गा दी तो पाले की कली भरवा देते, या कभी कभी रणबीर को ले आते। अब दूसरे दौर के जब आते, सुनील दोजाणिया आता तो राजेंद्र को बिड़वा देते, ये फिट हो जाते। ये फिट होने वाली बात थी, एक दूसरे का पता होता था। अंदर की बात ये थी, इनके साजंदे एक दूसरे से मिलते जुलते थे, वो बता देते कि इस रंग को सेट कर रहे हैं, और वो भी उस रंग पे सेट करके ले आता, कली भर देता। ये कंपटीशन काफ़ी सालों तक चलता रहा। अब कंपटीशन में इधर 90 के बाद पैरेलल पुराने जो कलाकार थे उन्होंने क्या किया, अकेले का प्रोग्राम, कोई उनका फैन है, कोई छठी है, 17वीं है, कोई स्कूल का फंक्शन है, या कोई और खुशी है, कोई त्यौहार का मौका है, जैसे जाते भाई मार्सी प्रोग्राम करना है, भाई प्रोग्राम 1 लाख करा लो या ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ जा, ठीक है। अब कथा भर देता, पूरी कथा, पूरा सांग का सांग, यूं का यूं। इन कलाकारों में मास्टर सतबीर जी एक ऐसे कलाकार थे जो शाम ने 9 बजे उठा दे, सुबह 3 बजे जय बोले आ रहे, बीच में चाय पी लेते, या 1-2 रागनी काला की हो जाती या और कोई से की हो जाती बस। और क्या था, जब शुरू में सभा बैठती तो मज़ा नहीं आया करना, जनू जोटा रड़ा हुआ है, तो 3-4 रागनी गाने के बाद गला खुल जाता था। गला खुलने के बाद इधर से तो मर्सिया गला खुल जाता, और उधर से सुनने वाले रह जाते, जो खाम खा के हुए चले जाते। ऐसा रंग लगता भगवान के समान, ऐसा मज़ा आ जाता। पालेराम जी ने भी ऐसा करना शुरू किया, पर पालेराम जी जो है ना, पालेराम जी थोड़ा हल्के में लेते थे, पब्लिक के मूड को देख लेते थे, बीच में चुटकुले फेंक देते थे। कंपटीशन के दौर में जब कंपटीशन सही चरम सीमा पे थे, मर्श जी हंग ला के गा देंगे तो मुकाबला करवा कर दे पालेराम जी के साथ। पालेराम जी चुटकुलिया में बाद पढ़ दे, मास्टर जी गायकी में बाद पढ़ दे। बाली शर्मा दोनों दौरों में सेट होने वाले थे, नए में भी पुराने में भी। भाई तोड़ की बात के बताऊं, सारी रात पूरा किस्सा तो मास्टर जी ने ही गाया है, बाकी तो 4-4, 5-5 रागनियाँ कलाकार हैं। कैस्टों में बेसिक सुन लो कि रणबीर जी ने पूरा किस्सा गाया, भाई औरा ने गाया, या राज किशन जी ने, औरा ने गाया, गा दिया होगा भाई एक आधी बार। कोई एक बार है ना पहिया घी खा ले, कोई बड़ी बात नहीं, हर रोज़ पहिया घी खाना, सुबह भी खा लिया, शाम को भी खा लिया, फिर सुबह खा लिया, फिर शाम को खा लिया, लगातार खाना। लगातार वाला, लगातार हजम करने वाली बात होती है, लगातार कैपेसिटी वाली बात मास्टर जी में थी भाई। कोई बुरा मानो या भला मानो,
फिर आदमी जैसे रंग में राजी रहेगा वैसे ही उसको प्रोग्राम मिलने लग गए। जो जिस टाइप से खुश रहेगा, कोई चुटकुले सुनाओगा, कोई सभा से रूबरू होना चाहेगा, कोई फिल्मी तर्ज गाएगा, कोई देसी गाएगा। यानी हम ये महसूस करते थे कि बाकी कलाकारों के सॉन्ग इतनी गहराई से देखे हुए नहीं हैं, सॉन्ग को घूट घूट के पिया हुआ नहीं है, सॉन्ग को अनुभव के रूप में नहीं लिया है जो पुराने दौर के कलाकारों ने लिया है। अब नए दौर के कलाकार आने के बाद सुंदरता खरकिया में राजेंद्र में बहुत ज़्यादा थी, पोशाक भी अच्छी पहनता था। रमेश कलावड़िया पहले दौर का था, अपने दौर में तो वो सुंदर था, पर दूसरे दौर में आके उम्र का तकाजा होगा। इस दौरान कंपटीशन और रिकॉर्डिंग, फिर आई वीडियो की बड़ी बड़ी कैसेट वीडियो।